पहले घर का काम कर, भोजन बना, ठाकुर जी का भोग लगा, उसके बाद जाना। मैया ने भोजन बनाए लो लोगों, मैया अब चली जाओ, हाँ चली जाना। पहले एक काम कर, ठाकुर जी का भोग और लगा दे। पराधीन सपने सुकनाई, करे विचार देखो जगमाई। मैया पराधीनता में लोगों, ठाकुर जी को भोग लगाए दो, मैया अब तो चली जाओ। मैया चली लोगों, और का देखो मेरा ही लाला उसे ही सरप में खा लिया है। मैया ने देखा बेटा को छक्के छूट गए उस मैया के। वो माई जानती है जिस मैया का बेटा चाहे एक नहीं चार चार बेटा हो, अगर एक भी बेटा दुनिया छोड़ के चला जाता है माता बहनों भाइयों, तो वो मैया का बुरा हाल हो जाता है। कि बेसी तो दुख बहुत ही, दुनिया में बहुत दुख है, बेसी तो दुख बहुत ही, बड़े दुख ही चार, भूमि अरड़ भैया मरड़, पुत्र शोकी हरुनार। ये दुनिया में सबसे चार बड़े दुख बताए गए हैं। मैया ने बेटा की लाश को पे गोदी में रखे लोग रोने लगी। लाला तू तो कहता था माँ मैं तेरा हर समय साथ निभाऊंगा, शाम को मेरे पास जब सो रहा था तू कह रहा था मैया मैं तो तेरा जीवन भर साथ निभाऊंगा। लाला क्या हो गया तुझे? एक बार तो माँ से माँ कह के बोल दे। ललानी का अखियां खोलो, रोहितास एक बार आगे खोल दे लाला, खोल दे ना। ललानी का आँखें खोलो, खां पे थोड़ा सी गो दुश्मन ना।
कला में मैया से एक बात बोलो, मैया आप रो ना के लीनो जन्म सो मर तुहे धीर मैया राखिए, एक बार पुचकार की मुझसे प्यार मैया कीजिए। माँ, मुझे अंतिम समय में अपने पिता की याद आ रही है, लेकिन क्या करें, अंतिम समय से दुखियारी मैया रो के कहने लगी, लाला तेरे पिता भी तुझसे दूर है। बुरी दशा है लोगों, उस मैया पे क्या बीत रही होगी वो माँ ही जान रही है। अरे चैत मास गर्भ में रही, नींद भर सोई न काया में। लाला रोहिदास विदेशों में लूट लिया, 3 के 13 हो गए, राजपाट छिन गया। एक वो लाला ही लाला था, बेटा ही बेटा था, वो भी उस परमात्मा ने छीन लिया। माता बहनों भाइयों रोने लगी मैया। अरे कुंवर जब पूछेंगे सैया, लाला जवाब दूंगी। अरे लला तेरी रोवे दुखियारी, और गैया सी टकराई लला की रोवे मातारी। रोती रही तब तक बाग का माली आया। का बहना इसे सर्प ने डसाया, इसके शरीर में जहर पौड़ रहा, इसकी लाश फट जाएगी, इसका दाह संस्कार कर दो। अब ऐसी मैया कौन सी दुखियारे होगी, कौन सी ऐसी अभागिन मैया होगी जो दाह संस्कार भी वही मां करने के लिए जाए। माता बहनों आइयो, आज मैया पास में कफन भी नहीं है, तो साड़ी पहने थी ना, अपनी आधी साड़ी को मैया ने फाड़ो, बेटा रोहिदास की लाश पे आधी साड़ी डाल रही, चली जा रही है, मरघट जा रही है मैया।
तकी मरगट रो रही है मैया मीठा लेवे और पुचकावे मीठा लाला अभी मेरा लाला सो रहा है जग जाना बेटा मीठा लेवे और पुचकारे मीठा अरे निजान सी तन रजा जा रे लकी अति गम की लेती लाश लला रोई तकी ओ बेटा निका बोल सुनाई दे जादू किया को तीर बनाई दे याद कर को अनकी मैया फूट फूट की रोवे आज वो मैया रोती रही माता बहनों भाइयों जैसे ही मरघट में ले गई ना वहाँ बहुत सारी चिता जल रही थी भाइयों और जैसे मैया ने कहा करो लकड़ियां चिल रही और आग जो जल रही थी ना दूसरी और लाशों में से अग्नि को निकाला एकदम आग का बबूका था हरिश्चंद्र कहने लगे कौन है इतनी रात्रि के समय मरघट में और जैसे ही दूर से देखा ये तो कोई स्त्री है हरिश्चंद्र कहने लगा हरिश्चंद्र तेज आवाज में बोले ये कोई कर्म की फूटी है कर्म की अभागिन है ये खुद आई है इसके साथ में 4 आदमी भी नहीं है बताओ ये कौन सा धर्म है माँ दाह संस्कार करने के लिए आती है सोई रोए के मैया बोली सही है अगर मैं कर्म की फूटी ना होती 3 के तो हम 13 हो गए एक मेरा वो पुत्र सारा था वो भी परमात्मा ने छीन लिया तारा ने अपने पति की आवाज पहचान ली और जैसे ही लोगों हरिश्चंद्र पास में पहुंचे तारा तुम क्या कर रही हो मरघट में सही है रोहितदास अरे क्या हो गया रोहितदास को रोहितदास जैसी आधी साड़ी माता बहनों भाइयों वो पड़ी थी ना रोहितदास पे जैसे आधी साड़ी को उठाया एक बार के लिए हरिश्चंद्र को ये मालूम पड़ा कि सत्य से डिगने वाले थे रोने लगे हरिश्चंद्र रोहितदास रोहितदास क्या हो गया लाला तुझे अब ये तो धर्म अब बारे महाराज हरिश्चंद्र धन्य है तुम्हें राजपाट चला गया 3 के 13 हो गए और एक ललई ललाओ बेहू परमात्मा ने छीन लो और सुई तारा सोचने लगी मेरे पिया तो धर्म से डिग रहे हैं तारा बोली सैया अब रात्रि का समय ये दुनिया वाले मुझसे क्या कहेंगे आप बेटा का दाह संस्कार कर देना मैं जा रही हूँ सुई धर्म याद आ गया तारा नहीं ऐसे लाश को नहीं जलने दूंगा पहले मुझे कर का टका दे दे मुझसे कर को टका मांग रहे हो जी लला तुम आओ तुम मुझसे कर को टका मांग रहे हो नहीं सोई रोए के तारा का बोली के